अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज हम बात करेंगे बाइकिया पार्टनर ऐप के कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल के बारे में। मींस कि जो भाई बाइकिया ज्वाइन करना चाहते हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं और काम करना नहीं आ रहा, किसी भाई ने उनको रेफ़र के चक्कर में रजिस्टर कर दिया, 2 दिन काम किया, काम समझ नहीं आया, अब क्या करें? तो ये वीडियो उन सब भाइयों के लिए जिनको काम समझ नहीं आ रहा या जो बाइकिया ज्वाइन करने वाले हैं। मेरी कोशिश है और मेरा मतलब जो मेरी सोच है वो ये है कि जो भाई इस वीडियो को कंप्लीट देख लेगा, ख़ास तौर पे देखने का तरीक़ाकार मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा जैसे हम बचपन में नोट्स बनाते थे। सजेशन ये दूँगा कि जो नए हैं ख़ास तौर पे, एक कॉपी या 2 पेजेज़ जैसा शीट होती है, एक शीट पास रख लें और उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपके मुताबिक जो ख़ास बात होगी, क्योंकि डेफ़िनेटली मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए हुए, ना कोई टॉपिक रखा हुआ है, मेरे दिमाग में जो चीज़ डायरेक्टली आएगी, जो एक सिचुएशन के हिसाब से आएगी, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करता जाऊँगा। जो आपके लिए की पॉइंट होगा, काइंडली उस की पॉइंट को नोट करें और उसको मेमोराइज़ करें ताकि वहाँ पे जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ील्ड पे हैं और वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप वहाँ पे मेरी वीडियो नहीं खोल सकते कि इस भाई ने क्या बताया था वहाँ पे। तो वो चीज़ें आपने खुद नोट डाउन करनी है और उसको खुद मेमोराइज़ करना है। लेकिन मेरा दावा ये है कि अगर आप ये वीडियो मेमोराइज़ कर लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो बाइकिया के पहले दिन ही आप कम से कम 50 से 60% तैयार हैं काम करने के लिए। जहाँ पे लोग 0 या 5% तैयार होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्लिक कैसे करना है। ठीक है? ये वीडियो मैं बताने लगा हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरी बाइकिया से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल, जहाँ पे डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट सिचुएशन, ट्यूटोरियल्स वगैरह मिक्स वीडियोज़ बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल में मिलेंगी। उसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है बाइकिया ट्रेनिंग पोर्टल, जहाँ पे मैं कुछ वीडियोज़ लगा रहा हूँ और वहाँ पे तमाम वीडियोज़ ऐसी होंगी जो आपको सिखाएँगी, जो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होंगी। तो ये वीडियो भी उसी ट्रेनिंग पोर्टल का हिस्सा है। और उसके अलावा जो भाई मुझसे राब्ता करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो काइंडली फेसबुक पे राब्ता कर सकते हैं, फेसबुक का लिंक दे दिया गया है। जो भाई रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं बाइकिया पर, तो वो मुझे फेसबुक पे राब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इससे प्रीवियसली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आपने खुद को घर बैठे कैसे रजिस्टर करना है, पूरा डिटेल बता चुका हूँ। इस वीडियो के एग्जैक्ट पहले एक वीडियो है, तो आप सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, बाइकिया ट्रेनिंग पोर्टल में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ओके जी, ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बात ये है कि आपने प्ले स्टोर में, ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा कि आप एक नए बंदे हैं, ठीक है जी। आपने यहाँ पे लिखना है बाइकिया पार्टनर ऐप, कहाँ पे? प्ले स्टोर में। और ऑब्वियसली मैंने इंस्टॉल किया हुआ तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ है, आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर डेस्कटॉप पे इस तरीके से शो हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले स्क्रीन ये आएगी। मोबाइल नंबर आपने जिस नंबर पे मतलब अपना अकाउंट बना हुआ है या बनाना है, जो बनाना है उसकी सारी डिटेल रजिस्ट्रेशन में होगी। अब मैं वो बात करूँगा कि आपका अकाउंट बन चुका है, अब आपने क्या करना है? आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद वेट करना है 4 डिजिट्स का कोड का, जो कि कंपनी आपको ट्रांसफ़र करेगी। जैसे ही कोड डिटेक्ट होगा आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद सबसे पहली बात क्या होती है, ये जो इंटरफेस है बाइकिया का, अक्सर लोगों को यही समझ नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात एप्लीकेशन में समझने के लिए यही है कि आपने इंटरफेस क्या है। मैं इस वीडियो में आपको दोबारा बताने लगा हूँ कि मैं कंप्लीट बताने लगा हूँ कि आपने एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है, उसके बाद आपने राइड कैसे पिक करनी है, राइड कैसे ड्रॉप करनी है, उस राइड पे आपको बचत कितनी होनी है, बोनसेस का क्या क्राइटेरिया है, कंप्लीट डिटेल में बताने लगा हूँ। काइंडली वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। ये देखिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से जिस तरीके से ऑप्शंस आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह का ऑप्शन नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाह के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टेम्परेचर 98.2 सजेशन दिया हुआ, 98 97 आप डाल दें। क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब आप वर्किंग के लिए तैयार हैं, अब कंपनी आपको राइट्स दे सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप काम कंप्लीट कर लेंगे या आपने जितना भी काम किया, 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आपने काम करने में घर आ गए, और बात मतलब घर आए या आपने काम एंड करना, आसान लफ्ज़ों में आपने अल्लाह हाफ़िज़ पे क्लिक करना है कि अब आपको मज़ीद राइट्स नहीं चाहिए, तो आपकी वो राइट एंड हो जाएगी। वो आपका लॉग इन जो होता है लॉग आउट हो जाएगा, मतलब आप अल्लाह हाफ़िज़ हो जाएंगे, अब आपको राइट नहीं आएगी। ये हो गया ऑनलाइन और ऑफलाइन होने का तरीका। नंबर 2 पे ऑप्शंस आ रहा है, जो ऊपर ये लेफ्ट साइड पे 3 लाइन्स है ग्रीन, इनको मैं सबसे एंड में देखूंगा, लेकिन अभी जो ऑप्शंस नज़र आ रही है मैं इनको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मंजिल मुंतखब करें। मंजिल मुंतखब करने का ऑप्शन क्या होता है? ये वो ऑप्शन है जिसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ मौजूद सदर के आसपास, मैंने किसी एक मखसूस जगह पे अपने किसी काम से जाना है, मतलब मैंने जाना खाली है, वापसी पे मैंने किसी को पिक करना है से, ठीक है, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा, ऑब्वियसली अपने खर्चे पे जाऊँगा। तो अगर मैं इस पे मंजिल मुंतखब करके फॉर एग्जांपल मैंने फैसल मस्जिद से किसी को पिक करना है, मैं फैसल मस्जिद की लोकेशन डालूंगा, यहाँ पे सर्च होगी, यहाँ पे आपको सजेशन आएंगे फैसल मस्जिद
E8 यही वाली, इसका देखें लोकेशन पिन होगी वहाँ पे और आप टिक कर देंगे, ये होगी मंजिल मुंतखब। अब अगर आप बिस्मिल्लाह करेंगे 98 टू और उसके बाद आप ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है, आपका ऑप्शन जो सा है मेरे पास बैग वाला ये वाला ऑफ होना चाहिए, इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ वो राइड कनेक्ट होगी। अब इन राइड्स की बात नहीं कर रहा जो लोडर बोर्ड पे है, ठीक है, जो आपको कंपनी राइड देगी थ्रू रिंगर, वो आपके पास सिर्फ वो बजेगी जो आप जिस जगह पे मौजूद हैं उस जगह से लेके फैसल मस्जिद का जो रूट सीधा सीधा बन रहा है, इसके रास्ते में अगर कोई राइड मतलब किसी बंदे ने आपके आसपास से जाना है और इसी साइड पर जाना है, बेशक वो 3 किलोमीटर आगे है या 15 किलोमीटर आगे या एग्जैक्ट फैसल मस्जिद है, तो आपको सिर्फ वो राइड दी जाएगी। मंजिल मुंतखब का ये फ़ायदा है, लेकिन नुकसान क्या है, ये राइड आपकी बोनस में काउंट नहीं होती। और ऑब्वियसली इस राइड के बाकी रूल्स वही हैं कि 20% कमीशन भी लिया जाएगा, लेकिन ये राइड बोनस पे काउंट नहीं होगी। तो सजेशन ये है कि ये चीज़ को सिर्फ उस वक्त यूज़ करें जब आपने सीधा घर आना हो, लेकिन अगर आप वर्किंग पर हैं और प्रॉपर बाइक या चलाते हैं तो इस ऑप्शन को ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अपने खर्चे पर आ जाए वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अपने खर्चे पे आप आएंगे तो कोई ना कोई राइड ये आपके एरिया की मिल ही जाएगी, वरना इस राइड को यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। आपके ज़हन में नहीं रहेगा 50 राइडें आपने की होंगी, बाद में पता चलेगा 2 राइड्स आपने ड्राइवर डेस्टिनेशन की ली हैं, मतलब एक तरह से मंजिल मुंतखब करके लिए, तो वो बोनस पे काउंट नहीं होंगी। जब वो काउंट नहीं होंगी फिर आप कहेंगे बाइक ने हमारा बोनस खा लिया, ठीक है। तो बेहतर है कि आप वो चीज़ मत करें। ये ऑप्शन समझ आ गया। अब देखिए मैंने एक दफ़ा लॉगिन करके अल्लाह हाफिज़ किया, दोबारा मंजिल मुंतखब करने का दोबारा ऑप्शन आ गया, मीन्स कि अब वो चीज़ हट चुकी है। उससे नीचे आते हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आती रहती है डिफरेंट डिफरेंट, वो आप देखते रहेंगे, ठीक है जी। लेफ्ट साइड पे आपकी पिक्चर वगैरह आ जाएगी और आपका रैंक आ जाएगा। जो ताज बने हुए आते हैं ब्रॉन्ज का, बिल्कुल वो ब्राउन सा होता है, सिल्वर का सिल्वर कलर का होगा, और ये गोल्ड है, गोल्ड का गोल्ड होगा। वो सिंपल सी बात है। अब पता नहीं आपको ये चीज़ शो होती है, यहाँ पे स्लाइड आ जाता है। उससे आगे देखें जी, लेफ्ट साइड पे 3 बार्स बनी हुई है, 3 बार्स ब्लू कलर के ऊपर एक एरो बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली की इसकी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, इस पर आप क्लिक करें तो आपको डिटेल शो हो जाएगी। डिटेल किस चीज़ की, सबसे पहली जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता, बोनस की डिटेल शो हो जाएगी। बोनस की डिटेल मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी कराची और लाहौर की बोनस डिटेल्स अलग हैं। उससे रिलेटेड भी बाइक या पार्टनर्स पोर्टल में वीडियोस मौजूद है काफ़ी, तो आप जब आप विजिट करेंगे तो वो काफ़ी काम आपका वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये देखिए जी, 25 राइडों पे 600, 40 से 1500, 50 से 2500, 60 पे 65 पे 3600, 80 पे 5000, 100 पे 7000, 115 10,000, मतलब हफ्तावार बुकिंग्स। हफ्ता स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, जुम्मे से, मतलब जब से जुमेरात की रात 11:59 होते हैं और 12 बजते हैं तो जुम्मा हो चुका, तो आपका हफ्ता स्टार्ट हो चुका अगला वाला। जुम्मे से लेकर जुमेरात की रात 11:58 तक आपका हफ्ता होगा, जिसमें आपने राइड स्टार्ट भी करनी है और राइड एंड भी करनी है। ये मत कहिएगा कि हमने राइड स्टार्ट पहले की थी और एंड मेरी 12 के बाद हुई, तो ऑब्वियसली वो फिर अगले सर्कल में जाएगी, ठीक है। ये बोनस का क्राइटेरिया है, जो जितना आपने काम करना है। अब मैंने ये वीडियो भी बनाई हुई है रावलपिंडी के हिसाब से, इस्लामाबाद के हिसाब से, कराची लाहौर के हिसाब से, कि आप पार्ट टाइम काम करें कितना कमा सकते हैं, फुल टाइम काम करें कितना कमा सकते हैं, डिटेल वगैरह मैंने वहाँ पे मेंशन की हुई है। लेकिन रफली आइडिया ये है कि अगर आप एक हफ्ते की इतनी, मतलब जो स्टैंडर्ड है 80 राइड्स होती हैं, अगर आप एक हफ्ते की 80 राइड करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड बोनस 5000 का रावलपिंडी इस्लामाबाद के हिसाब से मिल जाता है। तो ये एक अच्छी ऑफ़र है कि अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपका रैंक भी अप होता है। अगर आप न्यू बाइक या पार्टनर हैं तो ऑब्वियसली ब्रॉन्ज से फिर सिल्वर पे जाएंगे, सिल्वर से गोल्ड पे जाएंगे। अब रैंकिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे होती रहती है, पॉलिसीज़ वगैरह के हिसाब से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, लेकिन काम का जो तरीकाकार है, बोनस का तरीकाकार है, वो ये है। इतनी बात समझ आ गई आपको। इसके बाद क्या है, इजाफी आमदन की कमाई किराए के अलावा है। ऑब्वियसली किराया जो सा आपको मिलेगा उसका 20% कंपनी काटेगी, 80% आपका। उसकी भी मैं कैलकुलेशन वीडियो के एंड पे करके दिखाऊंगा। और इजाफी आमदन हासिल करने के लिए कबूलियत 40%, तकमील 60% और रेटिंग 4 होना लाजमी है। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये इन्होंने आपको ना एक बॉर्डर दिए हुए हैं 40, 60 और 4, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने 40 ही पे लड़ना है या 60 ही पे लड़ते रहना है। 61 पे हमने तकमील छोड़ी, बाद में पता चला कि आपकी तकमील कम होकर 59 होगी 1% से, फिर आप कंपनी को बैठ के गालियाँ दें। आप पहले से तैयार हो जाए ना, ये चीज़ आपको बताई जा रही है, आपके पोर्टल में शो कर दी गई है कि आपकी मिनिमम रेंज ये होनी चाहिए। अगर 40 बताइए आप 50 रखें, 60 बताइए आप 70 रखें। आप क्यों 40 और 60 ही को लेके चल रहे हैं? रेटिंग ज़ाहिर बात है, जब आप राइड एंड करते हैं तो हर कस्टमर को बोलेंगे भाई आप रेटिंग 5 स्टार कर दें, क्योंकि कस्टमर को नहीं पता कि रेटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन आपकी रेटिंग से ही आपका ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड इंप्रूव होता है। तो
40 को कोशिश करें कि कंपनी ने कहा है कि 50%, और 60 जो तकमील है इसको कोशिश करें कि 70। अब ये कबूलियत क्या है, तकमील क्या है? कबूलियत वो टर्म है कि जो सी राइड आपको रिंगर के थ्रू दी जाएगी। राइड आने के दो तरीके हैं, वो मैं भी डिस्कस करूंगा, लेकिन जो राइड आपको रिंगर के थ्रू दी जाएगी, मतलब बेल बजा के दी जाएगी स्क्रीन पे, उसको एक्सेप्ट करने के रेट को कबूलियत कहते हैं। कि आपने 50% राइट्स एक्सेप्ट करनी। 50% अगर राइट अगर ऐसी है कि आप उस जगह पे नहीं जाना चाहते या किसी वजह से वो राइट नहीं उठाना चाहते, उसको स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई टेंशन नहीं। राइट साइड पे ऊपर क्रॉस बना हुआ आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। तकमील की बात की जाए तो तकमील का ये होता है कि जो राइड आपने एक्सेप्ट की है, बेशक वो आपको रिंगर के थ्रू दी गई है या बेशक वो आपको लोडर बोर्ड के थ्रू दी गई है, आपने क्या करना है, उस राइड को मुकम्मल करना है। अब ऑब्वियसली अगर आप 100 राइडें आपके पास आ रही हैं, बेशक वो लोडर बोर्ड पे आ रही हैं, यहाँ पे 100 में से आप 50 उठा रहे हैं, एक तो 50% चॉइस आपने ऑलरेडी कर ली। तो इसका मतलब यह है कि जो सी राइड है वो आप जो एक्सेप्ट करेंगे वो आप कंप्लीट करने के लिए तैयार है, कैंसिल नहीं करेंगे। तो आपकी तरफ से तो कैंसिलेशन का ऑप्शन बनता ही नहीं है। लेकिन अगर कस्टमर कैंसिल कर देता है बेशक 1 मिनट बाद या 2 मिनट किसी भी वजह से, क्योंकि उसकी तो चॉइस है ना, तो जो ये 60% का दिया, आप अपने दिमाग में 70% रखें, तो जो ये 30% का मार्जिन है ना, ये वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो आपके 70% को टच कोई भी नहीं करने वाला। कोशिश यही करें कि 50% कबूलियत, 70% तकमील, और रेटिंग आपकी 5 स्टार ही रहे, हर एक से 5 स्टार लें, तो आपको बोनस के लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात समझ आ गई आपको? ये होगी बोनस की डिटेल। ठीक हो गया। ऊपर लिखा हो क्रेडिट लिमिट्स वगैरह। क्रेडिट लिमिट का मतलब क्या होता है कि ज़ीरो। हाँ, ये चीज़ देख लीजिए। क्रेडिट लिमिट जो ब्रॉन्ज है, सबसे पहले ये वाला, इसकी लिमिट ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब क्या है कि जैसे ही आपका अकाउंट ज़ीरो से माइनस किया, मीन्स कम, अगर आपने पहली राइड की, आपका अकाउंट ऑब्वियसली पहली राइड पे ज़ीरो ही होगा। आप पहली राइड करेंगे, किराया बनेगा, उसका कमीशन फॉर एग्जाम्पल 8 रुपये कट गया या 12 रुपये कट गया, आपका अकाउंट माइनस हो गया, आपका अकाउंट उसी वक्त ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब उसके बाद आप फेसबुक पे आके स्टेटस लगाएं, ये करें वो करें कि भाई हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया, हमारा ये हो गया वो हो गया। तो भाई तरीकाकार बताया जा रहा है कि आपका अकाउंट माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल न्यू पार्टनर हैं और कंपनी का रूल है ये। तो जब हमने किसी कंपनी का काम करना होता है तो ऑब्वियसली हमने रूल्स को फॉलो करना होता है। आपका पास बेहतर तरीकाकार क्या है? बेहतर तरीकाकार ये है कि जैज़ कैश अकाउंट या इजी पैसा अकाउंट से बाइकिया में अपने पैसे पहली राइड से पहले 500 रुपये जमा करा दें, ताकि जो भी कटिंग एडलेस होता जाएगा वो 500 में होता रहेगा, आपके वॉलेट में होता रहेगा, कोई टेंशन की बात उस पर नहीं होगी और आपका अकाउंट भी बंद नहीं होगा। ठीक है। और ये 500 रुपये आप ही के हैं, जब आप चाहें आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। कैसे विड्रॉ करना है वो भी डिटेल में अभी मेंशन करता हूँ, एक वीडियो वहाँ पे भी होगी। और बाइकिया पार्टनर पोर्टल में मैंने इजी पैसा और जैज़ कैश से कैसे पैसे जमा कराने हैं वहाँ पे वीडियोस मौजूद हैं। जिनको नहीं पता वो वहाँ पे वीडियोस सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। ओके जी। उसके बाद कमीशन का बताया, जो सिल्वर है उनकी लिमिट 4000 है, जो गोल्ड है उनकी लिमिट 50,000 है। मतलब उनको 50,000 अकाउंट तक माइनस चला जाए तो उनका अकाउंट बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, खासतौर पे सिल्वर और गोल्ड पार्टनर्स के, आपकी जो लिमिट होती है वो 24 आवर्स होती है। 24 आवर्स के अंदर आपने जमा कराना है। मतलब दिन 2 बजे या 12 बजे, दिन 2 बजे से पहले पहले ना, आपने जो पैसे, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 6,000 रुपये माइनस है, आपने कंपनी के भी पे 6,000 रुपये वसूल कर लिए हैं, तो आपको जो 6,000 रुपये हैं वो अगले दिन 2 बजे से पहले पहले जमा भी कराने हैं। अगर आप जमा नहीं कराएंगे तो फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, अनटिल के जब तक आप वो 6,000 जमा नहीं कराएंगे। ठीक है। नीचे बुकिंग्स की डिटेल आ रही है कि तमाम ये थोड़ा सा इन्होंने झूठ लिखा हुआ है। इंश्योरेंस फ्री इंश्योरेंस के लिहाज से इतना कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता बाइकिया की तरफ से, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग जॉब है मेरी नज़र में। क्योंकि ये एक ऐसी जॉब नहीं है, ये आपका अपना बिजनेस है। फ्रीलांसिंग है, आप अपनी मर्ज़ी से ऑनलाइन होते हैं, अपनी मर्ज़ी से ऑफलाइन होते हैं, जैसे भी काम करते हैं। तो इंश्योरेंस का इतना हाईलाइट पॉइंट नहीं है इसमें। ड्यूरिंग राइड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आप उसका क्लेम कर सकते हैं। अब कितना मिलता है, क्या मिलता है, इस चक्कर में ना ही पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। बस अपने ज़हन में ये रखें कि एहतियात से चलाएं, ख़ुद भी महफूज रहें और कस्टमर को महफूज रखें। बुकिंग से लिहाज से देखा जाए तो जो ब्रॉन्ज़ है, ब्रॉन्ज़ में आपको सवारी की राइड रिंगर के थ्रू दी जाएगी और उसके अलावा ख़रीदारी ख़रीद लाओ, ये 2 राइड आपको दी जाती है। मज़े की बुकिंग है, वो पता नहीं आ रही है नहीं आ रही, कन्फर्म नहीं है बुकिंग का उसका ब्रॉन्ज़ का, लेकिन ख़रीदारी ब्लू एनवेलप और उसके अलावा ख़रीद लाओ एक और एनवेलप, वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ इस चीज़ में। तो आपको वो होगी। सिल्वर में आपको डिलीवरी की राइड भी शो होगी, लेकिन डिलीवरी की लिमिट होगी। और गोल्ड में आपको तमाम बुकिंग शो होंगी, इवन के जिनकी सीओडी अमाउंट ज़्यादा होती है, कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट के, जिसमें आपने पार्सल के एवज पैसे वसूल करने होते हैं कस्टमर से और कस्टमर के अकाउंट में डालने होते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिटेल होगी
इस बार की कि जो बोनस वोनस वगैरह क्या हिसाब किताब है। ठीक है जी, मैं आपको बता चुका हूँ हफ्ता कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब तमाम डिटेल यहाँ पे हो चुकी। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है शाहकार। शाहकार का मतलब ये है कि वो जो बंदे जो बेइंतहा हर महीने काम कर रहे हैं, तो उनकी एक लिस्ट दी जाती है ताकि आप लोग मोटिवेट हों कि आप भी इतना कमा सकते हैं वगैरह वगैरह। अब ये चीज़ सच है या झूठ है, इसकी डिटेल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप इतना काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर इतना कमा सकते हैं। उससे आगे है वॉलेट। वॉलेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपके अकाउंट में इस वक्त कितने मौजूद हैं पैसे। ठीक है जी, अब ये डिटेल मेरे पास आ रही है। मेरा देखें जी, 600 का बोनस था। ये बोनस मेरा जी वो 1033 इन्होंने मुझे एक दिए, दो दिए, तीन दिए, चार। ये मेरे ख्याल से खुद ही ऐड करें, खुद ही लेस करें, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये इनका मिस्टेक हो चुका है वॉलेट का। अभी आप फिलहाल इग्नोर करें। ऊपर देखिए वॉलेट आ रहा है। अब मेरे अकाउंट में इस वक्त 1033 रुपये पड़े हैं। ठीक है, अब मेरे पास 1033 रुपये पड़े हुए। अगर मैंने इनको विड्रॉ करने की, आपको डिटेल आ रही है वॉलेट की पूरी, कि आपकी जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, एडलेस होता है हर अर्निंग के हिसाब से, हर बुकिंग के हिसाब से, तो वो यहाँ पे होगा। अगर मैंने ये पैसे 1033 में विड्रॉ करने में क्या करूँगा, ये ऊपर एक छोटा सा एटीएम का ऑप्शन आ रहा है जिसमें वॉलेट का कैश निकल रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितनी मैंने अमाउंट निकालनी है, मैं वो अमाउंट एंटर करूँगा और उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करूँगा, जिस मोबाइल नंबर पे मैंने इजी पैसा या जैज़ कैश बनाया हुआ है। ऑब्वियसली आपका कोशिश करें वही हो जो आपका लॉगिन नंबर है। इजी पैसा है तो इजी पैसा, जैज़ कैश है जैज़ कैश। नंबर एंटर करें, दरख्वास्त एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका विड्रॉ हो जाएगा। और विड्रॉल आपको तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाता है। नॉर्मली 1 दिन के अंदर ही मिल जाता है। ये बात आपको समझ आ गई? ओके जी। उसके बाद ये आगे है चैट सेंटर। चैट सेंटर में ये होता है कि एलानात पे आप विज़िट किया करें। यहाँ पे अक्सर औकात बाइकी अपने इंफॉर्मेशन दे रहा होता है मुल्की हालात के हिसाब से या अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से, और उसके बाद ऑफ़र्स मौसूल होती हैं कि लाइक के इस पे क्या ऑफ़र है दी गई है बाइकिया पे इस हफ्ते। जिस ऑफ़र दी गई है सर्दी में कि सुबह के टाइम हम 15 बुकिंग्स करेंगे तो 750 रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑफ़र है जो कि इन बोनस जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं इसके अलावा है। ऊपर डिफरेंट मतलब ऑफर्स वो देते रहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा कमाने के लिए। ये नीचे बुकिंग है वगैरह, मतलब ये डिटेल जो जनरली नॉर्मली है। लेकिन बुकिंग्स वगैरह में ये होता है कि आप चैट सेंटर पे जब रब्ता करते हैं, प्रॉब्लम वगैरह शेयर करते हैं, तो वो उस चीज़ की बात है, वो आप जब वर्किंग पे आएंगे तो समझ लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद डेट वगैरह आ रहा है। अच्छा जी, अब जो नीचे ये 8 सर्कल बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले है जी वक्त, मतलब एक अंदाज़ा वक्त कि आपने अभी तक कितना काम किया है। इसके जो चीज़, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो सिस्टम है ये फ्लक्चुएट करता रहता है। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि ये फिगर्स एग्जैक्ट आ रहे हो। अब मेरे जो बुकिंग्स की है मुकम्मल 5, ये परफेक्ट है। कमाई मेरी 331, ये परफेक्ट है। रेटिंग मेरी परफेक्ट आएगी। टोटल बुकिंग्स भी तकरीबन परफेक्ट आएंगी। कबूलियत और तकमील भी तकरीबन परफेक्ट आएगी। लेकिन जो ये मुकम्मल बुकिंग और तस्दीक शुदा, अब आप खुद सोचें कि अगर मैंने मुकम्मल बुकिंग्स ही 5 की है तो तस्दीक शुदा 26 कैसे हो सकती है। तो ये थोड़ा बहुत इनका सिस्टम का एरर है। तो अक्सर औकात जो मतलब ये एक लिहाज से कह लें कि जो वर्कर्स हैं, जो बाइकिया पार्टनर्स हैं, वो कहते हैं यार तस्दीक शुदा बुकिंग मेरी काउंट होंगी, मेरी इतनी है कि बाइकिया ने मेरी बुकिंग्स अनवेरीफाई कर दी वगैरह वगैरह। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि बाइकिया ने आपकी बुकिंग अनवेरीफाई वगैरह नहीं करते। वो एक सिस्टमेटिक एरर, जिस तरीके से आपको ये शो हो रहा है कि मुकम्मल बुकिंग्स 5 हैं और तस्दीक शुदा 26 हैं, इसी तरीके से ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे चलती रहती हैं। तो आपने जिस अपने काम पे फोकस करना है। और बुकिंग का रूल एक ख़ास तौर पे याद रखें जो काफ़ी लोग गलती करते हैं, और वो है कि आपकी जो बुकिंग की लिमिट है ना, वो कम से कम 2 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा 2 किलोमीटर, और जो ड्यूरेशन है दौरानिया उसका 5 से 6 मिनट का हो। अगर इससे छोटी बुकिंग है, मीन्स किलोमीटर्स के हिसाब से भी बिल्कुल छोटी सी बुकिंग है और टाइम के हिसाब से भी, तो वो बुकिंग आपकी अनवेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि कंपनी का रूल है कि कम से कम ये और ये। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, ये चीज़ भी मैंने बाइकिया पार्टनर पोर्टल में एक वीडियो में या 2 वीडियो में मेंशन किया हुआ है। एक टॉपिक है अनवेरीफाइड राइड्स को कैसे टैकल करें, वहाँ पे मैंने तमाम अनवेरीफाइड राइड्स को टैकल किया हुआ है। काइंडली आप वो चीज़ देख ले तो आपको अनवेरीफाइड का भी समझ आ जाएगा कि हमने बुकिंग्स को अनवेरीफाई होने से कैसे बचाना है। ठीक हो गया, ये चीज़ भी समझ आ गई। उससे नीचे ऑप्शन है मेरे पास बैग है। ये फीचर बाइकिया ने रिसेंटली लॉन्च की है। मेरे पास बैग है का मतलब क्या है? ऑब्वियसली जनरली देखें कि अगर आप मेरे पास बैग है पे करते हैं, यस मतलब जिससे मैंने ग्रीन किया वैसे मतलब मेरे पास बैग है। अगर मैं ये करूँगा तो ऑब्वियसली सवारी कहाँ बैठेगी? बैग के ऊपर तो नहीं बैठेगी, या बैग गोद में लेके नहीं बैठेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सवारी की बुकिंग नहीं लेना चाहते,
रिंगर के थ्रू जो बेल बजती है, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर दें। तो उसके अलावा जिस कैटेगरी में आप लाइक कर रहे हैं, मतलब अगर आप ब्रॉन्ज में हैं तो आपको सिर्फ ख़रीदारी की और ख़रीद लो की बुकिंग आएगी, अगर आप सिल्वर में हैं तो आपको डिलीवरीज़ की भी आएंगी, मज़े की भी आएंगी, और अगर गोल्ड है तो आपको तमाम बुकिंग आएंगी लोडर बोर्ड पे। अब अगर आप लोडर बोर्ड से सवारी उठाते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन रिंगर के थ्रू कंपनी आपको सवारी नहीं देगी। और जब आप इसको ऑफ कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपको रिंगर के थ्रू भी राइड आएगी और लोडर बोर्ड के थ्रू भी राइड आएगी, जो कि मैं भी डिस्कस करने लगा हूँ। उससे नीचे लिखा है 500, 1000, 1500, 2025। तो ये ऑप्शन पुराने ज़माने में यूज़ होता था जब बाइक के शुरू में था कि आपके पास इस टाइम पे कितने पैसे हैं ताकि आपको उसी हिसाब से राइड दी जाए। लेकिन आजकल इस चीज़ का कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आपको लोडर बोर्ड के थ्रू राइड आती है तो उस पर डिटेल पूरी आ जाती है कि आपने काम कैसे करना है। अभी मैं वो चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ। ये चीज़ समझ आ गई आपको? लेफ़्ट साइड पे है जी डिटेल्स आनी है ऑफलाइन राइड्स। हाँ जी, अगर आपने ऑफलाइन राइड करनी है मींस ऑफलाइन राइड पे क्लिक करें। आप जहाँ पे खड़े हैं, एक बंदा है वो कहता है जी कि भाई मैंने जाना है जी इस जगह पे, लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं है। आप उसकी मंजिल मतलब फॉर एग्जाम्पल उससे सदर जाना है, SADDAR सदर क्लिक करें। ठीक है जी, किराया कितना आ रहा है? 63 रुपये उसका किराया आ रहा है अंदाज़न। ये गलत किराया आ रहा है क्योंकि सदर प्रॉपर क्लिक नहीं हुआ। SADDAR सदर, सजेशन आई, सजेशन पे क्लिक किया, ये पॉइंट मूव किया और उसके बाद अब किराया आएगा 88 रुपये। ये इसका किराया हो गया। आपने उसका मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद कोड वसूल करना है। उसके मोबाइल पे एक कोड आएगा, वो कोड डालेंगे तो आपकी बुकिंग उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी ऑफलाइन। लेकिन ये बुकिंग भी आपके बोनस का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा, ये बुकिंग आपके बोनस का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा अगर आप इस तरीके से करते हैं तो जो ये 88 रुपये बनेंगे, इसमें से 20% कंपनी का भी देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो एक स्मार्ट आंसर है वो यही है कि अगर आपके पास कोई डायरेक्ट बंदा आ रहा है तो उससे मुनासिब किराया करके, जैसे यहाँ पे 88 लिखा हुआ है, आपको आइडिया हो गया, 100, 110, 120 रुपये या 88 जितना भी 100 करके आप उसको डायरेक्ट ले जाएं। ना कंपनी को कमीशन देना पड़ेगा, ना आपके बुकिंग वगैरह कोई इशू होगा। ठीक है, तो उसके लिए बेहतर सजेशन ये है कि यही कर लें। बाकी अब आपकी मर्ज़ी कि अगर आप इस पे जाते हैं, क्योंकि इस पे ऑफ़र नहीं है ना, अगर ये राइट हमारी काउंट हो तो फिर फ़ायदा है। ओके जी, ये भी हो गया। ऊपर आ गया होम जो आपको शो हो रहा था, ऑफलाइन भी हो गया। बुकिंग हिस्ट्री का मतलब क्या है? जो राइड्स आपने की हैं उन सब की हिस्ट्रीज आ रही हैं, जो वेरीफाइड हो जाती है उन पर टिक आ जाता है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि अभी देखना, मेरी भी यहाँ पे इस पर क्वेश्चन मार्क चल रहा है, मतलब अनवेरीफाई चल रहा है। उसके अलावा एक रेड क्रॉस मेरा क्यों नहीं आ रहा कोई? ठीक है, अभी तक जैसे यहाँ पे ये टिक्स आ रहे हैं ना, अक्सर औकात यहाँ पे आपको ना एक रेड क्रॉस नज़र आएगा। उसका मतलब क्या होता है कि वो बुकिंग आपकी अनवेरीफाई हुई है। जिससे ये देखें, अब ये अनवेरीफाई हुई। अब मैं इसकी डिटेल खोलता हूँ तो बुकिंग मेरी बिल्कुल मुनासिब है कि 3 किलोमीटर भी चलाया, 8 मिनट भी चलाया, हर चीज़ प्रॉपर है। तो मेरी बुकिंग्स एक लिहाज से कह लें कि अनवेरीफाई क्यों हुई। इसको देख के हमारे काफ़ी भाई जो उनसे परेशान हो जाते हैं कि यार ये रेड क्रॉस आ गया तो अब हमारी बुकिंग अनवेरीफाई, तस्दीक नहीं हुई, अब हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी बुकिंग आज तक कोई भी अनवेरीफाई नहीं हुई। ये टिक भी एक सिस्टमेटिक एरर है, कंपनी को इस पर काम करना चाहिए ताकि पार्टनर्स परेशान ना हो। ये बुकिंग्स की डिटेल आ गई। नीचे वॉलेट आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि वॉलेट की डिटेल्स में ऐसी कहानी चल रही होती है। एंड वॉलेट के बाद हाउ इट वर्क्स, वो इनकी कुछ वीडियोस वगैरह। कॉन्टैक्ट अस, जब आप किसी फॉर एग्जांपल रब्ता करना है किसी से, लाइक बाइकिया के लिहाज से रिपोर्ट करनी, शिकायत वगैरह, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कॉल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नंबर शो हो जाएगा। इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लें, ये बाइकिया सुपरवाइज़र का नंबर है। ठीक है, जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, अव्वल तो मेरे ख्याल से मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियोस देख ली हैं तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन जब आपने रब्ता करना है तो कुछ केसेस में ये चीज़ आपके काम आएगी। तो आपने हेल्पलाइन पे इस नंबर पे रब्ता करना है। इसको आपने बाइकिया सुपरवाइज़र के नाम से सेव भी कर लेना है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें वहाँ पे होगी। एंड उसके बाद क्या है, ओके, यहाँ तक क्लियर। अब बात क्या है, आपको राइड आएगी कैसे? ठीक है, और आपने राइड कंप्लीट कैसे करनी है? बिस्मिल्लाह करेंगे, 98 एंटर करेंगे। ये दो ऑप्शन है, आप इसको ऑफ करेंगे। राइट, एक आएगी आपको रिंगर के थ्रू, उसको मैं बताता हूँ, और दूसरी आपको आएगी लोडर बोर्ड के थ्रू। लोडर बोर्ड क्या होता है, सबसे पहले मैं लोडर बोर्ड का एक्सप्लेन करता हूँ, देन इसके बाद मैं रिंगर को एक्सप्लेन करता हूँ। लोडर बोर्ड भाइयों क्या होता है? लोडर बोर्ड वो होता है, ये देखिए स्वाइप अप किया तो आपको नीचे राइट्स शो हो रही है, ये पास शो हो जाएगा। अब लोडर बोर्ड को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, काइंडली गौर से सुनिएगा। सबसे ऊपर जो आपको ब्राउन बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये ब्राउन बॉक्स का मतलब होता है ये डिलीवरी की राइड है, और ये राइड आती है सिल्वर और गोल्ड पार्टनर्स को। ब्रॉन्ज पार्टनर्स को ये राइड नहीं आएगी।
उससे नीचे जो आपको सिगरेट, टैबलेट्स और जूस एक बकेट से दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं मार्केट बुकिंग या ख़रीद लो बुकिंग। आजकल ख़रीद लो बुकिंग कस्टमर को फ्री दी जा रही है, लेकिन आपको उसके पैसे मिल जाते हैं। और उसके अलावा जो डिटेल वगैरह मैंने बताई हुई है वो बाइक या पार्टनर्स पोर्टल ही में मौजूद है, तमाम विज़िट करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया ख़रीद लो। ये जो सी राइड है ये ब्रॉन्ज़ को भी आती है, सिल्वर को भी और गोल्ड को भी आती है। उससे नीचे जो ये ब्लू एक क्या कहते हैं बैग सा है, इसका मतलब होता है कि ख़रीदारी, दुकानें, शॉप्स, मार्ट, ये बुकिंग है। ये पुरानी बुकिंग बाइकिया की चलती आ रही है। इसमें भी हमने ख़रीदारी करनी होती है और ये एक स्टैंडर्ड बुकिंग है। इसका किराया तकरीबन सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट बनता है और ये ब्रॉन्ज़ को भी आती है, सिल्वर को भी और गोल्ड को भी आती है। चौथे नंबर पे देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ये बाइक सा बना हुआ आ रहा है कि अगर अक्सर औक़ात जो सवारी की बुकिंग है वो आपको लोडर बोर्ड से भी उठानी पड़ती है। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि बेसिकली सवारी आपको दी जाती है रिंगर के थ्रू, लेकिन अगर वो रिंगर 3 से 4 पार्टनर्स के पास बच चुका है और किसी पार्टनर ने उस राइड को पिक नहीं किया, तो बजाय इसके कि रिंगर बचता रहे और पार्टनर्स यही चीज़ करते रहें, उस राइड को शो कर दिया जाता है लोडर बोर्ड पे कि जिस भाई ने उठानी है यहाँ से देख के अपनी मर्ज़ी से राइड पिक करके उठा ले और पिकअप कर ले और उसके बाद वो कंप्लीट कर ले। ठीक है, 4 चीज़ें होगी। मतलब लोडर बोर्ड पे जो राइड्स की टाइप्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। और एक है ये आपको स्पून और फोक नज़र आ रहा है, मतलब छुरी कांटा नज़र आ रहा है। छुरी कांटे का मतलब ये है कि मज़े का फीचर रिसेंटली लॉन्च किया जो कि फूड डिलीवरी है। ठीक है, और फूड पे मतलब कह लें कि आपने मतलब राइड को देखना होता है कि हाँ जी ये फूड की राइड, इस पे आप क्लिक करेंगे तो डिटेल आ जाएगी। ये 4 से 5 चीज़ें जो आपको लोडर बोर्ड पे दिखाई देंगी, ये टाइप्स हैं और ये किन-किन को आएगी। मज़े के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि ये ब्रॉन्ज़ को शो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कमेंट सेक्शन में कोई ब्रॉन्ज़ पार्टनर है तो वो बता दे कि मज़े की राइड आपको शो हो रही है या नहीं हो रही। बाकी सिल्वर और गोल्ड को हो रही है। ये 4 से 5 चीज़ें अबाउट लोडर बोर्ड आपको समझ आ गई हैं। और उसके बाद लोडर बोर्ड से हमने राइड पिक कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल ये लोडर बोर्ड है, ठीक है जी। मैंने किस पे क्लिक किया, ये देखें 270 जी सेक्टर 270 एक राइड थी। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जब देखिए इस पे क्लिक करने का मतलब ये नहीं कि आपने राइड पिक कर ली है। इस पे क्लिक करने का मतलब ये है कि यू वांट टू सी द डिटेल्स ऑफ दिस राइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 5 मिनट। इसका मतलब यह है कस्टमर या जो लोकेशन है वो आपसे 5 मिनट दूर है। और नीचे लिखा हुआ है 20 किलोमीटर, मीन्स तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र है जो कस्टमर का पिकअप है वहाँ से लेकर जहाँ पे उन्होंने डिलीवर करवाना है वहाँ तक। कितने किलोमीटर्स का? 20 किलोमीटर्स का। अब ये बात याद रखिएगा कि जो यहाँ पे लोडर बोर्ड पे, क्योंकि ये मैं पॉइंट 1 बता रहा हूँ कि राइड आपने करनी कैसे है। नंबर 1 लोडर बोर्ड। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 मिनट में भी 9-10 मिनट है। तो जब भी आपने लोडर बोर्ड से राइड पिक करनी है, अगर 1 मिनट, 2 मिनट या एक्सट्रीम 3 मिनट लिखा हुआ है, तब पिक करें, क्योंकि वो आपके 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर के अंदर होगी। अदरवाइज 4-5 मिनट है, इसका मतलब है कि वो राइड आपसे दूर भी हो सकती है। मजीद डिटेल के लिए लेफ्ट साइड पे दोनों के एरोज आ रहे हैं, पिकअप का भी आ रहा है, ड्रॉप ऑफ का भी आ रहा है, कि आपने एग्जैक्टली अगर देखना चाहते हैं कि बंदा वाकई मुझसे कितना दूर है, आप लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो गूगल मैप आपके सामने ओपन हो जाएगा। और जब गूगल मैप ओपन हो जाएगा तो उस पर आइडिया हो जाएगा आपको कि बंदा कितना दूर है मुझसे। तो आपने देखना है कि ये राइड आपने करनी है या नहीं करनी। अगर आपने ये राइड करनी है, नीचे लिखा हुआ है बुकिंग मुंतखब करें। आप बुकिंग मुंतखब करेंगे एंड देन उसके बाद जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो कि मैं अभी सवारी के पोर्शन में डिस्कस करने लगा हूँ, आपने उसी तरीके से इस बुकिंग को कंप्लीट करना होगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो लोडर बोर्ड तो क्लियर कर दिया मैंने कि आपने राइड कैसे पिक करनी है और उसकी टाइप क्या है। लेकिन अब हम आएंगे सवारी के टाइप पे, कि जो दूसरा तरीकाकार है। एक तरीकाकार लोडर बोर्ड से आपने राइड्स पिक करनी है, दूसरा तरीकाकार ये है कि जो बाइक की आपको रिंगर के थ्रू राइट देगा। रिंगर के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने जो मोबाइल फ़ोन का रिंगर है, इस पे आप सेटिंग्स में जाएंगे और जो ये मीडिया वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसको उस पोजीशन में रखेंगे कि आपको एटलीस्ट जो रिंगर की आवाज़ है वो प्रॉपर सुनाई दे। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि ये आपका म्यूट होता है, जिसकी वजह से आपको रिंगर बजता ही नहीं। आपको अक्सर औक़ात राइड आके चली भी जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके पास राइड आई थी। ठीक हो गया? तो ये देखिए, ये स्क्रीन आपके पास आ रही। जब आपके पास रिंगर बजेगा तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। ऊपर में लिखे हुए आएंगे मिनट्स। मिनट्स का मतलब ये है कि जो कस्टमर खड़ा है, जो आपको बुला रहा है, वो आपसे कितना दूर है। तो 1 मिनट से लेके 9 मिनट तक का रिंगर बजता है। 9 मिनट का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर। और इससे ऊपर की जो सी राइड आपके पास नहीं बजेगी। ठीक है, और जो 4 मिनट है, इसका मतलब ये 1 किलोमीटर के अंदर ही है। बहुत से भाइयों के गिले आपको सुनने को मिलेंगे कि बाइक की अभी राइडें बहुत दूर दूर से आती हैं। तो मेरे भाई, अगर आप लोडर बोर्ड से राइड उठाते हैं और बगैर सर्च किए उठाते हैं कि आपको पता ही नहीं, देखिए मैंने आपको हिंट दे दिया कि 5 मिनट 6 मिनट वाली ना उठाओ, 1 2 3 मिनट्स तक की उठाओ। ठीक है,
और अगर आप वहाँ से राइड उठाते हो, अगर आपको नहीं समझ आ रही मत उठाओ, कोई टेंशन नहीं है, तो वो राइड आपको कंपनी ने नहीं दी। अगर आपने राइड उठानी है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, लेफ्ट साइड पे एरो पे क्लिक करें, डिस्टेंस चेक करें, डिस्टेंस समझ आता है कि बंदा पास से उठा ले, दूर है तो उसको वहीं पे पड़े रहने, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कोई भी राइड कंपनी आपको इस शक्ल में जो रिंगर के थ्रू जो आपको दिखाई दे रहा हूँ, दिखाई दी जा रही है स्क्रीन पे, उस पे आपको कोई भी राइड ऐसी नहीं होगी जो आपको 2.5-3 किलोमीटर से ऊपर की, 2 किलोमीटर के अंदर अंदर की राइड होगी। तो ये राइड आपने ध्यान रखना है। ऊपर मिनट्स जितने कम होंगे उतना कस्टमर आपके पास है, गुड हो गया। नीचे जितने डिस्टेंस कम होगा तो उतनी छोटी राइड है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड राइड अपने दिमाग में लाजिम 2 किलोमीटर की राइड भी होती है, छोटी सी राइड, लेकिन ये मत ध्यान में रखिए कि हमने बस 2-2 किलोमीटर की 10 राइड्स करनी है, 20 किलोमीटर बाइक चलाना है और हम घर आएंगे और हमारा काम हो जाएगा। और हम 2 किलोमीटर से ऊपर की राइड उठाएंगे नहीं, या 4 किलोमीटर से ऊपर की राइड नहीं उठाएंगे और ये सोचेंगे कि बाद में अगर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की आती तो आधी हम कहते हैं नहीं जी बाइक के तो राइड दे ही नहीं रहा, अच्छी राइड ही नहीं आ रही, मेरे मतलब की राइड नहीं आ रही, बाइक के काम नहीं है। तो ऐसी बातें नहीं करनी, अपने दिमाग में रखें कि भाई 2 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 12-13 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक की राइड आपने करनी है। अगर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की राइड लग जाती तो अपने ज़िम्मे रखें कि यार ये बोनस राइड है, ये तो मतलब शुगल में ही होगी। और बाकी जो स्टैंडर्ड राइड्स हैं वो ऑब्वियसली 7-8 किलोमीटर 9 किलोमीटर तक की होती हैं। तो वो आपको माइंड में बस ये रखें 12-15 किलोमीटर तक की राइड आपने करनी है। और जो नए बंदे हैं ख़ास तौर पे उन्होंने तो ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि उनकी रैंकिंग अप और बेहतर हो। बाकी आप जब काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई। आपके पास नीचे टाइमर चलेगा 20 सेकंड का। आपने क्या करना है जी, राइड की डिटेल्स चेक की, पिकअप देखा, पास है ओके, ड्रॉप अप वो देखा जहाँ पे आपने जाना है, गो फॉर इट क्लिक करें, आप राइड एक्सेप्ट होगी। अब लोडर बोर्ड से राइड एक्सेप्ट करने का तरीकाकार बता चुका हूँ, रिंगर से ही बता चुका हूँ। उसके बाद जो स्क्रीन आएगी वो आपकी ये वाली आएगी। मैं यहाँ पे एक डेमो लेके चलूँगा और इंशाल्लाह इसी प्लेलिस्ट में मैं सवारी, डिलीवरी, ख़रीदारी, ख़रीद लो, जो जो इसके फीचर्स हैं ना सेपरेट, उन सब के ट्यूटोरियल्स सेपरेटली अपलोड करूँगा इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में, ताकि आपको सेपरेटली पता चल जाए कि मुझे सवारी कैसे करनी है, डिलीवरी कैसे करनी है, ख़रीदारी कैसे करनी है, ठीक है। लेकिन आज मैं एक डेमो लेके चलूँगा ताकि आपको बेसिकली आइडिया हो जाए कि आपने करना क्या है। ये आपके पास स्क्रीन आ गई। अब इस स्क्रीन की डिटेल के बारे में बात करते हैं। टॉप राइट साइड पे लिखा हुआ है किराया 103। इसका मतलब ये है कि अंदाजन किराया जो इसका बनेगा वो 103 रुपये बनेगा। वसूली 98 क्यों? किराया तो 103 है, क्योंकि उनके वॉलेट में लेफ्ट साइड पे बताया जा रहा है कि 5 रुपये मौजूद है। तो मतलब वॉलेट से 5 रुपये कटेंगे और बाकी जो पैसे होंगे वो आपने इन कैश उनसे लेने होंगे। ये तारिक भाई का नाम लिखा हुआ आगे, इनके तारिक महमूद ये है, ठीक है वो, ओके जी। आपने अगर लोकेशन पे जाना है इनकी, ठीक है जी, पिकअप देखें, मैप पे देखें, ग्रीन पॉइंट पे लिखा हुआ आ रहा है पिक। पिकअप का मतलब है, ग्रीन पॉइंट मीन्स कि जहाँ से आपने कस्टमर को पिक करना है, और ब्लू पॉइंट मंजिल सेटेलाइट टाउन लिखा हुआ आ रहा है वो है ड्रॉप ऑफ, जहाँ पे आपने उन भाई साहब को ड्रॉप करना है। ये बात समझ आ गई, कोई टेंशन इसमें नहीं है। टाइमर चल रहा है 3 मिनट 50 सेकंड। ये एक नॉर्मल टाइमर है, कोई इतनी बंदिश नहीं है कि आपने इसी टाइम के अंदर पहुंच रहा है। उससे नीचे लिखा हुआ एक एरो सा बना हुआ है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का एरो है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और गूगल मैप के थ्रू आप बंदे तक पहुंच जाएंगे। ये बात आपको हर बंदा यही कहता है, जिस तरह मैंने भी कहा हुआ है प्रीवियसली वीडियोस में कि आप क्लिक करें और मैप से फॉलो करके पहुंचे। लेकिन अक्सर औकात मैंने ये भी चीज़ देखी है कि काफ़ी भाइयों को मैप यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है कि आपने मैप कैसे यूज़ करना है। तो उसके मुतालिक भी हाउ टू यूज़ गूगल मैप वीडियो बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल में मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो जिन भाइयों को मैप यूज़ करने में प्रॉब्लम है तो वो भी विजिट करें बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल और हाउ टू यूज़ गूगल मैप। वहाँ पे मैंने डिटेल बताई है कि आपने मैप कैसे फॉलो करना है। वहाँ पे थोड़ा बहुत शोर होगा क्योंकि मैंने रोड पे वो वीडियो बनाई थी ताकि आपको बता सकूँ कि आपने फॉलो कैसे करना है। क्लिक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, मैंने मैप खोला, अंदाज़न बंदा आसपास है, मैं इसकी लोकेशन पे गया, फॉलो कर दिया। दूसरा तरीका का ये है कि ये देखिए किराए के नीचे लिखा हुआ है एक वो आइकन बना हुआ है टेलीफोन का, ठीक है। आप फ़ोन पे क्लिक करेंगे, फ़ोन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ना ये डिटेल आ जाएगी, ठीक है। ये कुछ चैट्स हैं जो कि ऑलरेडी बनी हुई, आपकी लोकेशन सही डली, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ ताकि आप क्विक चैट्स कस्टमर को सेंड कर दें ताकि कस्टमर को भी आइडिया हो जाए कि यस ये बंदा आ रहा है मेरे पास। बाकी अगर आप कुछ लिख के बातचीत करना चाह रहे हैं, कोई ऑर्डर है या कोई आगे पीछे लोकेशन का है, तो आप लिख के बात करें। लेकिन जो उससे बेहतर ऑप्शन है वो ये है कि जो टॉप राइट साइड पे फ़ोन का आइकन है ये वाला, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे कि आप मोबाइल नंबर पे भाई साहब को कॉल कर लें या नीचे व्हाट्सएप पे कॉल करें। तो प्रेफरेबल ऑब्वियसली इंटरनेट का दौर है, व्हाट्सएप ऑलमोस्ट हर बंदे का ही होता है, तो आप व्हाट्सएप पे कॉल करें। लेकिन अक्सर औकात व्हाट्सएप का नंबर उस भाई का नहीं होता तो आपको सिम पे भी कॉल करनी पड़ती है। तो सिम के लिए 1 रुपया लगा लें, कोई टेंशन नहीं है, आप सिम पे भी कॉल कर लें। एक और चीज़ ये है कि व्हाट्सएप अक्सर लोगों का नहीं शो होता, वो इसलिए नहीं होता कि उनके पास होता है आईफ़ोन। जब कस्टमर के पास आईफ़ोन होगा तो सिक्योरिटी पर्पसेस, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से आईफ़ोन का जो फ़ीचर है वो ये है कि आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कर सकते। तो उस कस्टमर को आपने ऑब्वियसली सिम पे कॉल करना होगा। लेकिन नॉर्मली 1-2 मिनट के अंदर कस्टमर आपको कॉल कर देता है, ठीक है। ये
कोई चैट मैंने सेंड करके दिखाया हुआ है। और आप अगर लोकेशन पे पहुंच जाते हैं तो लोकेशन पहुंचने का मतलब ये है कि नीचे लिखा हुआ था, ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ है पहुंच गए। जब मैंने लोकेशन फॉलो की और मैं उधर पहुंच गया तो मैंने पहुंच गए पे क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया तो अब मैं उस लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। कस्टमर को नोटिफाई हो चुका है कि जो उनका पिकअप लोकेशन है मैं उस पर आ चुका हूँ। अब ये राइड कोई सी भी टाइप की हो तो फॉलो तो आपने यही तरीकाकार करना है। यहाँ तक लोकेशन तक पहुँच गया, कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बताना भूल गया कि अगर आपने राइड एक्सेप्ट की है और एक्सेप्ट करने के बाद आपको 5 सेकंड में ऐसा लगा कि यार ये राइड मैंने एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, रीजंस कुछ भी हों, या कस्टमर ने जिस तरह मैंने आपको बताया कि कस्टमर का पिकअप ये डला हुआ है फॉर एग्जाम्पल ये, और ड्रॉप ऑफ डला हुआ है, तो आपके जो कस्टमर ने राइड की उस पर ड्रॉप ऑफ नहीं डला हुआ, नीचे लिखा हुआ है कस्टमर बताएगा, ठीक है, और आपने वो राइड उठा ली। उस राइड का क्या करना है, क्योंकि कस्टमर अगर फॉर एग्जाम्पल कस्टमर इस्लामाबाद जाना है रात के 12 बजे, आपने नहीं जाना तो आप कहेंगे भाई माजर मैं नहीं जा सकता, कहेगा भाई आप कैंसिल करो, फिर कहेंगे आप कैंसिल करो, फिर आप यही मतलब गपशप चलती रहेगी, वो कहेगा भाई ये आप कंपनी ये तो वो वगैरह वगैरह। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप हर राइड के शुरू में दिमाग में एक चीज़ रखें कि आपके पास 1 मिनट का टाइम है, कि 1 मिनट के अंदर आप ये राइड कैंसिल कर सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी, कि आप पे कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। अब उसका तरीका कर क्या, स्पीडीली जैसे ही आपने राइड एक्सेप्ट की स्पीडीली 1 रुपया लगा लें, ठीक है, सिम पे कॉल करने के लिए। आप स्पीडीली उस कस्टमर को कॉल करें, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भाईजान कहाँ जाना है, 15 सेकंड में कॉल मिलेगी या 10 सेकंड में, 10 सेकंड में वो बंदा उठा लेगा, 20 सेकंड अपने पास रखे भाई कि बिना 20 सेकंड उससे बात करनी है खाली, आप मुझे कहाँ जाना है। अगर तो उसने ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे आप जाओगे तो फिर आप रिलैक्स होकर वो ठीक है भाई मैं आपके लोकेशन पे आ रहा हूँ 4 मिनट 5 मिनट में, डन। लेकिन अगर उस भाई ने देखा, मैं उस सिचुएशन में बता रहा हूँ जब उसने नीचे लिखा हुआ है कस्टमर पता बताएगा और आपको नहीं श्योरिटी, अगर उसने कहा नहीं भाई मैंने E11 जाना है, मैंने ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आप नहीं जा सकते, अल्लाह हाफिज़ भी मत करना, अल्लाह हाफिज़ में भी 5 सेकंड लग जाते हैं क्योंकि आपके पास टोटल 1 मिनट है। जैसे ही वो बोले कि उस जगह का नाम जहाँ पे आपने नहीं जाना, कट द कॉल एंड वापस आके राइड को कैंसिल कर दे। ये देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है पहुँच गए, या तो आप लोकेशन पहुँच के बात करेंगे या आप उसी टाइम राइड कैंसिल कर देंगे। 1 मिनट के अंदर करेंगे तो आपको कंपनी की तरफ से कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप 1 मिनट के बाद करते हैं तो आपको चार्जेस लग जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन है कि हमने पहुँच गए भी बात ख़त्म होगी। ओके, जब हम लोकेशन पे पहुंच गए तो उसके बाद 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। एक सिचुएशन ये हो सकती है कस्टमर आएगा और आराम से जाएगा, कोई टेंशन नहीं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि कस्टमर नहीं मिलता, कस्टमर का फ़ोन बंद हो गया है, लोकेशन कस्टमर ने गलत डाली हुई है, असल लोकेशन उसकी यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है जहाँ पे आप नहीं जा सकते। अगर आस-पास है, थोड़ी बहुत दूर है, 1-2 किलो 1 मिनट का मतलब 1-2 मिनट का रास्ता है, तो आप उससे कोऑपरेट करके मतलब व्हाट्सएप पे राब्ता करके लोकेशन समझ के आप वहाँ से पिक कर लें, कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा बहुत हो जाता है, मैपिंग है, नेटवर्क है, इश्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा इशू है कि आप ये राइड कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, कैंसल पे क्लिक करेंगे, नीचे लिखा हुआ आएगा पहुँचने के 1 मिनट के अंदर कैंसल करने पर फ़ी लगेगी। आपने 1 मिनट के अंदर कैंसिल नहीं करना क्योंकि आप लोकेशन पे पहुँच गए, आपने वहाँ पे तकरीबन 6 से 7 मिनट वेट करना है, ठीक है। और उसके बाद जब आपने राइड कैंसिल करनी 6-7 मिनट के बाद आप इस कैंसिल पे क्लिक करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे, ये आगे आपके पास ऑप्शन आ चुके हैं कि कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा, इरादा बदल दिया है, बताया हुआ पता गलत है, जो भी सिचुएशन आपके साथ होगी, आपने वो रीज़न सेलेक्ट करके इस पे टिक करके बात ख़त्म करके उस राइड को एंड कर देना है। जब आप पहुंच गए पे क्लिक कर देंगे, 6-7 मिनट वेट करेंगे और फिर राइड कैंसिल करेंगे, तो उसके बदले में कंपनी आपको 1 रुपया उसी वक्त देगी। और हफ्ता एंड होने के बाद जब आपकी ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है कि आपने तो प्रॉपर काम किया लेकिन कस्टमर की गलती, तो आपको 34 टू 40 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली 34 रुपीज़ मिलते हैं। 34 रुपीज़ आपको इसकी कंपनसेशन भी कंपनी की तरफ से दी जाएगी। ये किस सिचुएशन में, जब आप लोकेशन में पहुंच गए, कस्टमर से रब्ता नहीं हुआ, कोई भी इशू है या बुकिंग पॉलिसी के खिलाफ है। अब बुकिंग पॉलिसी के खिलाफ का मतलब क्या है, एक बंदे ने सवारी बुक की है, जब आप वहाँ पहुँचे तो वो अंदर से एक शॉपर लेके आ रहा है, भाई ये डिलीवर करना है, भाई पॉलिसी के खिलाफ है जी, आप डिलीवरी बुक करो, मेरे पास आती है मैं उठा ले तो मैं कर लूँगा, वरना नहीं। कोई बंदा आपको फोर्स नहीं कर सकता, जो बुकिंग पॉलिसी के खिलाफ है मत करो, मूव ऑन कर दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और ये याद रखें कि सवारी पे डिलीवरी, सवारी पे ख़रीदारी, ये आप अपना नुकसान करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा किराया ख़रीदारी का है, उसके बाद मज़े का है, फिर डिलीवरी के किराए अच्छे बनते हैं, उसके बाद सवारी का है, फिर ख़रीद लो का, मतलब इस एक सिचुएशन बनी हुई है ना। तो जो राइड का टाइप हो, आप काइंडली उसी टाइप की जो राइड है ना, आप उसी अंदाज में कंप्लीट करें, सवारी पे डिलीवरी ना करें, डिलीवरी पे सवारी ना करें, महफूज रहेंगे। ये चीज़ समझ आ गई, कैंसिलेशन की 2 तरीके बता दिए। अब उसके बाद क्या है जी, जब आपने पहुंच गया कर दिया,
कस्टमर आपको मिल गया तो आपने राइट स्टार्ट पे क्लिक किया, ठीक है। ये भाई साहब मिले, आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, दोबारा ऑप्शन आया, आपने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया और राइड आपकी ये स्टार्ट हो चुकी है, देख लीजिए। अब हमने जाना कहाँ पर है, लोकेशन पे। लोकेशन पे जाने के लिए मैप ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल फ़ोन को सिक्योर रखें, जेब पे डालें और कस्टमर को बोलेंगे भाई आप मुझे रास्ता बताएं। अगर कस्टमर को रास्ता नहीं पता, बहुत कम ऐसा होता है कि कस्टमर को रास्ता ना पता हो, तो आप क्या कहते हैं, अगर वाकई कस्टमर को रास्ता नहीं पता, मतलब कोई नया मतलब इलाके का कस्टमर नहीं है, आउट ऑफ सिटी आया हुआ है, तो फिर आप मैप देख लें, या अगर आपको रास्ता पता तो आप ले जाएं। अदरवाइज़ इवन के 2 किलोमीटर की राइड भी है ना, तब भी आप कोशिश करें कि आप कस्टमर को बोलेंगे भाई आप मुझे रास्ता बताएं। उसका रीज़न क्या है कि अगर आपके किसी टर्न की वजह से आप तो अपनी तरफ से ईमानदारी से लेके जा रहे हैं, आगे जाके रश मिल जाएगा तो कस्टमर कहेगा भाई मैं लेट हो रहा था, आप इस जगह से लेके आए, अगर हम वहाँ से आते तो बड़ा अच्छा आता, ये था वो था, समझ रहे हैं। तो ये जो सब खींचे हैं ना, इन खींचों को पालने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर पे छोड़ें, जो सा टर्न लेंगे, जो सी रश मिलेगी, कस्टमर जाने और वो जाने, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद जब आप लोकेशन पे पहुँच गए कस्टमर की, अगर कस्टमर कहीं पहले उतरता है, बाद में उतरता है, लाजिम नहीं कि आप इसी पॉइंट पे उतारना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। कस्टमर ने कहा चलो जी राइट हैंड कर दें, आपने मुकम्मल पे क्लिक किया, मुकम्मल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। अब इस स्क्रीन का मतलब क्या, ये एक इनवॉइस बनी हुई आ रही है कि जो आपने फोकस किस चीज़ पे करना है, जो टोटल लिखा हुआ आएगा ना, आपने वो मतलब नकद कैश की देगी कि मतलब टोटल आपने कितना वसूल करना है। किराए की कमाई है टोटल 110 रुपये, लेकिन 5 रुपये कटे हैं। कौन से 5 रुपये, जो उनके वॉलेट में पहले से मौजूद थे, तो 5 रुपये वहाँ से कट गए, पीछे कितने बचे, 105 रुपये, और आपने कस्टमर से कितने लेने हैं, 105 रुपये। अक्सर औकात कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है, ये वो, तो आपने उस डिस्काउंट पे बहस नहीं करना, आपने टोटल देखना है, टोटल कितना आ रहा है। 20 रुपये भी आ रहा है ना अगर इस राइड का, तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा किराए की कमाई टोटल 110 रुपये है, कस्टमर की वॉलेट से कटौती 5 रुपये, डिस्काउंट 40 रुपये, प्रोमो कोड 20 रुपये। तो वो डिस्काउंट कंपनी देती है, वो कस्टमर को देती है, लेकिन उससे आपका ताल्लुक नहीं है। आपके वॉलेट में आपको जो आपका पूरा किराया है, जो 80% है, 20% कंपनी का कटने के बाद वो आपको मिल जाएगा। आपने टोटल देखना, टोटल रिसीव करना है। टोटल में एक बात याद रखिएगा, 105 रुपये तो शर्मा शर्मी ये ना कहिएगा भैया ने 100 रुपये दे दे, क्योंकि जो टिप है ना वो बेसिकली एक राइडर का हक है, कस्टमर का हक नहीं है। ठीक हो गया, आपने 105 ही बोलना है और 105 ही लेने हैं। अगर वो 110 देते हैं आप 110 एंटर कर दो, 150 देते हैं आप 150 एंटर कर दो। अगर वो बोलते हैं कि भाई आप ये 150 रुपये रखें, लेकिन आप बाकी आपके हैं 105 ही एंटर करना है, तो इसका मतलब ये है कि 45 रुपये भाई ने आपको टिप दे दिया है, तो आपने 105 एंटर करके इसको क्लोज कर देना। जो वो 45 रुपये हैं वो आपकी कमाई है, वो आपका इखलाक की बिना पे उन्होंने आपको टिप किया। ये बात समझ आ गई। और उसके बाद नीचे रेटिंग आ रही, रेटिंग कस्टमर को भी बोलते ना भाई 5 स्टार कर देना, खुद भी 5 स्टार कर देना, बात खत्म। ठीक हो गया, ये रेटिंग आपने 5 स्टार की, डील क्लोज की, बात खत्म। अब ये देखिए जी, ये जो सी डिटेल है ना मैंने 3 स्टार को क्यों दिया था मुझे नहीं याद। अब जो सी ये डिटेल है, ये ओवरऑल ना इस राइड की डिटेल आ रही है, 105 वाली राइड है ना ये, हाँ जी। ये देखिए 7 किलोमीटर की राइड थी, मतलब डिटेल पूरी बता रहे। 7 किलोमीटर के 56 रुपये बने, 19 मिनट में सफ़र ये कवर हुआ तो 24 रुपये बने, बुनियादी किराया 30 रुपये, टोटल 110 रुपये। प्रोमो कोड वगैरह कोई नहीं लगा हुआ था, वरना वो यहाँ से डिडक्ट होता। वॉलेट में उनके 5 रुपये पड़े थे, तो 5 रुपये वहाँ से कट गए, 105 रुपये कट गए। बाइकिया का कमीशन कितना है, 22 रुपये, तो 105 में से 22 नहीं निकलेगा, 110 में से 22 निकलेगा, क्योंकि टोटल किराया तो 110 रुपये था। तो 110 में से आप 22 निकाल देंगे तो आपके 88 रुपये बनेंगे। अब कंपनी की तरफ से आपको देखें, आपने कलेक्ट 105 किए, वॉलेट पे 5 रुपये कम वगैरह, लेकिन आपको कितने मिलना चाहिए, 110 रुपये में से 22 रुपये कमीशन कट गया, आपको 88 रुपये मिलने चाहिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे चेक करें, ये डिटेल आप देख लीजिए, ये वाली 110 रुपये किराया बना, जिसमें से जो ब्लैक अमाउंट 88 रुपये है ये मुझे दे दी। इससे प्रीवियस देखें मेरा अमाउंट टोटल कितना था, 318 रुपये। जब मेरा 318 रुपये था, उसके बाद मैंने ये राइड की, 110 रुपये की अर्निंग हुई, जिसमें से मेरे कितने हैं, 88 रुपये। तो मैं 110 रुपये कंपनी ने मुझे नहीं ट्रांसफ़र किए। ये देखिए ट्रांसफ़र की कॉलम में ऊपर देखें रकम, ट्रांसफ़र बैलेंस, ट्रांसफ़र मुझे कितने किए हैं, 110 रकम है, जिसमें से ट्रांसफ़र मुझे 88, क्यों, क्योंकि 22 रुपये कंपनी का कमीशन था। तो 318 में 88 रुपये ऐड कर दिए तो कितने बन गए, 406 रुपये। उसके बाद भाई ने मुझे कितने पैसे दिए, 105 रुपये। अब जो भाई मुझे देंगे वो भी तो मैं कंपनी के बिहाफ पे वसूल कर रहा हूँ, तो मैंने वो 105 रुपये एंटर कर दिए। अगर मैंने 150 वसूल किए होते तो मैं यहाँ पे 150 रुपये एंटर कर देता। ये है सिंपल सा हिसाब किताब, जो कि वॉलेट में एडजस्ट होता है। डिटेल चेक करनी है तो बाइकिया पार्टनर पोर्टल में वॉलेट की भी डिटेल होगी, वो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगी। सिमिलरली ओवरऑल ना हर चीज़ की जो डिटेल है बाइकिया के लिहाज से, सवारी वगैरह के लिहाज से वहाँ पे मौजूद है। अभी के लिहाज से देखा जाए तो मैंने सवारी की डिटेल आपको फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है।
जी, तकरीबन तमाम चीज़ें मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन जब आपने एक राइड कंप्लीट की है, तो इस राइड पे आपको बचत कितनी हुई, ये बताना रह गया। अब इस राइड की बचत को कैलकुलेट करने के लिए ये आप याद रखिएगा कि ₹110 किराया बना, जिसमें से मुझे ₹88 मिले। ठीक है? कैलकुलेटर पे आते हैं। अब बताइए मुझे, ₹110 किराया, 7 किलोमीटर की राइड थी। इस महंगाई के दौर में जो पेट्रोल की कैलकुलेशन है आपको प्लेलिस्ट में डिटेल बता चुका हूँ, लेकिन अंदाज़ा यही है कि ₹4 में 1 किलोमीटर आपका बाइक चलता है। अगर 7 किलोमीटर बाइक चला और 1 किलोमीटर आप कह लें कि आप पिक करने भी गए, टोटल 8 किलोमीटर आपका बाइक चला, तो 8 किलोमीटर का पेट्रोल कितना लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 4, ₹32 का आपका पेट्रोल लग गया। यहाँ तक समझ आ गई बात। अगर आपका टोटल किराया बना है ₹110, मैं इसी राइड की बात करूँ जो मैंने अभी डिस्कस की है। ₹110 आपका टोटल किराया बना, जिसमें से ₹22 कंपनी के कट गए, 20%, पीछे कितने बचे, ₹88। फिर माइनस करेंगे ₹32। कौन से ₹32? जो कि हमारा पेट्रोल का एक्सपेंस हो गया। तो आपको इस राइड पे ₹56 बचे, 7 किलोमीटर की राइड पे। दिखने में ऑब्वियसली ये अमाउंट कम लग रही है कि यार इसमें कमाएंगे क्या, बचत क्या होगी ये वो, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। देखिए, मैं रावलपिंडी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बाकी बोनस की डिटेल, हाउ टू गेट बोनस का टाइटल है प्ले लिस्ट में, अगेन मैं रेफ़र करूँगा कि वहाँ पर वीडियो डिटेल मौजूद है। मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर चीज़ देख सकें वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको हिंट ही दूंगा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लिहाज से सेपरेट बोनसेस की डिटेल मैंने वहाँ पे बता दी है, लेकिन अभी ये बात करूँगा रावलपिंडी इस्लामाबाद के हिसाब से। ये देखिए, ₹56 तो समझ आ गया आपको कि ये आपकी बचत हो चुकी है बाय हैंड, कि आपने कमीशन भी निकाल दिया, पेट्रोल का एक्सपेंस भी निकाल दिया, तो आपको ₹56 बच गए, जो कि कम बचत है। लेकिन जब एक बंदा बाइकिया पे काम करता है ना प्रॉपर, ठीक है, उसकी ऑब्वियसली राइड्स 80 होती हैं, 80 होंगी, 65 होंगी या 100 होंगी। 115 वाला थोड़ा हार्ड टारगेट है, क्योंकि एक छुट्टी की तो वो टारगेट गया। लेकिन 80, 100 वगैरह इस तरह होता है। लेकिन मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ कि अगर एक बंदा 5 घंटे भी देता है ना बाइकिया पे, तो वो हफ्ते की 50 राइडें आराम से कर लेगा। ठीक है। तो जो 50 राइड पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में बोनस दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है ₹2500। अब आप खुद बताइए कि अगर 50 राइडों में 2500 दिया जा रहा है, तो एक राइड का बोनस कितना बना, ₹50। इस बात पे आप एग्री कर रहे हैं? ओके। अभी मैंने कैलकुलेट किया था, ₹110 में से ₹22 कमीशन, ₹32 पेट्रोल निकाल दिया, 56 जमा। जब मैं वो राइड कंप्लीट करूंगा और मैं इतना काम करूंगा कि हफ्ते की 50 राइड कर लूंगा, मुझे 2500 का बोनस मिल जाएगा। तो एक राइड के एवज मुझे कितना मिला, ₹50। तो मैं वो ₹50 भी ऑब्वियसली ऐड करूंगा। तो मुझे इस राइड पे, मतलब जो 7 किलोमीटर की राइड है, एक स्टैंडर्ड राइड है, इस पे जो एक स्टैंडर्ड बोनस दिया जा रहा है वो ₹50, और जो बचत है वो आपके सामने शो हो रही है, ₹106। अब ऑब्वियसली कराची वाले बोनस अपने हिसाब से ऐड करेंगे। कराची का बोनस डेफिनेटली कम है, बहुत कम है, कंपनी को ज़्यादा करना चाहिए। लाहौर का बोनस ज़्यादा है, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद लाहौर का ठीक है, कराची का कम है। अब वो क्यों कम है, वो कंपनी को डिपेंड करता है कि वो क्या सोचती है, वो किस तरीके से काम कर रही है। तो ये कंपनी का और कराची वालों का मसला है। बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला उनका भी बोनस बढ़ा दे, कंपनी के दिल में थोड़ा सा रहम डाले। और बाकी 7 किलोमीटर की राइड, दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ये चीज़ किधर गई, ये देखें, ये डिटेल है 7 किलोमीटर, सारी डिटेल जो मैंने अभी डिस्कस की है एक सवारी की, ठीक है। ये जो सी डिटेल है ना, इस पे आपको जो बचत हुई है पेट्रोल निकालने के बाद और बाइकिया का कमीशन निकालने के बाद, ₹106 की हुई है। तो अगर आपको 7-8 किलोमीटर की एक स्टैंडर्ड राइड पर ₹100 आज की महंगाई के दौर में भी बच रहे हैं, ठीक है। अब जो मैंने पेट्रोल का कहा है कि 1 किलोमीटर ₹4, उसकी कैलकुलेशन भी प्लेलिस्ट पे मौजूद है, वहाँ पे आपको ढूंढनी पड़ेगी। वहाँ पे एक दफ़ा विजिट तो ज़रूर बनता है ना, क्योंकि अगर भाई ने इतनी मेहनत की हुई है, तो एटलीस्ट आप जाके थोड़ा बहुत टाइम तो निकालें ना। अब ये वीडियो चेक करें ना, कम से कम 40-50 मिनट की वीडियो बन गई है। तो अगर मैं 40-50 मिनट की वीडियो टाइम निकाल के बना रहा हूँ, तो किसके लिए बना रहा हूँ, आपको भी देखना बनता है। तो काइंडली इस वीडियो को डिटेल मैंने जो सारी मेंशन कर दी है, इस वीडियो को काइंडली अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि जो लोग बाइकिया पे काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो इन सब डिटेल्स, इन सब जो सी चीज़ें हैं, इनसे फ़ायदा उठा सकें। बाकी मैं अपकमिंग वीडियोज़ में इसी प्लेलिस्ट में, बाइकिया ट्रेनिंग पोर्टल में, मैं सेपरेटली सवारी, डिलीवरी, ख़रीदारी, ख़रीद लाओ की ट्रेनिंग वीडियोस अपलोड करूँगा, क्योंकि ये मैंने बनाया था एक, कह लें आप जामिया वीडियो कह लें या कलेक्टिव वीडियो कह लें, कि जिसमें आपको A to Z चीज़ बताई जाए, ताकि आपको 50-60% तैयार कर दिया जाए कि आपने काम कैसे करना है। बाकी प्रीवियसली वीडियोस पे प्यार देने का बहुत शुक्रिया। 2021 का एंड है, इंशाल्लाह जैसे 2022 स्टार्ट होता है, मतलब जनवरी फरवरी में, तो मैं एक और ट्रेनिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, अगर कोई चेंजेस वगैरह आती हैं प्रॉपर।
तो दुआ में याद रखिएगा। बाकी जो आपके मसले मसाइल हैं कमेंट सेक्शन में बताते रहे। रब्ता करना हो तो फेसबुक आपके पास मौजूद है, फेसबुक पे आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।